हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स अकेडमी। आज का हमारा क्लास है एनालिसिस कोर्स का पार्ट 27। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीरीज। तो जो लोग ये क्लास स्टार्ट करना, जो लोग ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोग पहले सीक्वेंस वाला चैप्टर पूरा देखें। ठीक है, सीक्वेंस के जो पार्ट है वो पूरा देखें, क्योंकि बिना सीक्वेंस देखे आपको सीरीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सीरीज? ठीक है, उसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हम लोग कैसे जज करते हैं? पहले हम मान लेते हैं कि भाई एक सीक्वेंस, ठीक है, एक यूएन बी ए सीक्वेंस। पहले हम ये मान लेते हैं कि भाई एक सीक्वेंस है। ठीक है, यहां से हम एक नया सीक्वेंस डिफाइन करेंगे। द सीक्वेंस Sn is defined by द सीक्वेंस Sn इज डिफाइंड बाय, किस तरह से डिफाइंड है? S1 हो रहा है U1, S2 हो रहा है U1 प्लस U2, S3 होगा U1 प्लस U2 प्लस U3, S4 होगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 एंड सिमिलरली सो ऑन। Sn होगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 अप टू सो ऑन UN तक। ठीक है, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज। दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज, या जस्ट सीरीज भी बोल सकते हैं। दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज generated by the sequence. This is an infinite series generated by the sequence UN, है ना? एक इनफाइनाइट सीरीज है जो इस सीक्वेंस UN से जनरेट हुआ है। ठीक, इस सीरीज को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, समेशन ऑफ UN n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और इस तरह से जस्ट समेशन ऑफ UN। UN को हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ द सीरीज। UN को बोलते हैं nth टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। और SN को हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ठीक, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज UN। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, ये डिपेंड करेगा ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है उसके ऊपर। ठीक है, ये सीरीज तभी कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा जब Sn ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हम ये बोलते हैं द इनफाइनाइट सीरीज which series? This series UN n equal to 1 to infinity। कौन सा सीरीज था ये वाला? U1 प्लस U2 प्लस U3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट सीरीज था। ठीक, ये इनफाइनाइट सीरीज is said to be convergent or divergent। This is said to be convergent or divergent according to as the sequence Sn is convergent or divergent। ठीक है, ये होगा। ठीक, तो इन केस ऑफ कन्वर्जेंस, अगर सीरीज कन्वर्ज करता है,
मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स एग्जिस्ट करता है तो यही जो लिमिट है वो इस सीरीज का सम हो जाएगा। यही लिमिट जो है वो इस सीरीज का सम हो जाएगा, ठीक। और अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ये अगर डाइवर्ज करे तो हम बोलेंगे कि भाई ये सीरीज भी डाइवर्ज कर रहा है, तो इसका सम भी बोलेंगे दिस सीरीज ऑल्सो डाइवर्जेस टू। इसका इस नोटेशन का मतलब ये है दिस सीरीज डाइवर्जेस टू इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। दिस सीरीज डाइवर्जेस टू इंफिनिटी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और लेके समझते हैं कि भाई इस सीरीज कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट है, कौन सा सीरीज डाइवर्जेंट है, किस तरह समझेंगे, ठीक है। हम पहले ये सीरीज लेते हैं, लेट्स कंसीडर दिस सीरीज, ठीक है। 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस 1/4 into 5, ऐसे करते करते सो ऑन, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट दिस सीरीज बी समेशन ऑफ un n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, जहाँ पे un क्या है, एक जनरल टर्म कैसा है, यह n इंटू n प्लस 1 इस तरह का है ना, इस तरह का है, ठीक। हम क्या करेंगे, यहाँ से Sn कैलकुलेट करेंगे। Sn क्या होता है, u1 प्लस u2 प्लस u3, ऐसे करते करते un तक हम Sn कैलकुलेट करेंगे। तो Sn में क्या आएगा, 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4, ऐसे करते करते 1/n into n प्लस 1, ये आएगा। 1/1 into 2 इसको लिख सकते हैं 1 minus half। 1/2 into 3 इसको लिख सकते हैं हाफ माइनस 1/3। 1/3 into 4 इसको लिख सकते हैं 1/3 minus 1/4। ऐसे करते करते लास्ट में 1/n into n प्लस 1 इसको लिख सकते हैं 1/n minus 1/n प्लस 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/3 माइनस 1/3 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला टर्म उसके साथ प्लस 1/4 जो आएगा नेक्स्ट टर्म में कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करते करते इससे पहले आया होगा -1/n और उसके साथ 1/n कैंसिल हो जाएगा। बचा रहेगा सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, बचा रहेगा सिर्फ फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 1/n प्लस 1, ये आएगा। तो लिमिट क्या होगा इसका, लिमिट ऑफ Sn टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ 1 minus 1/n प्लस 1 Sn टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा 1 minus 0 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ये कन्वर्ज कर रहा है, इसका एक लिमिट है, कहाँ कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, कहाँ कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, दैट मीन्स दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, और इसका सम क्या होगा, उसका सम होगा 1। इस सीरीज का सम क्या होगा, द सम विल बी 1 होगा आंसर, क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा इस सीरीज का, 1 हो जाएगा, 1 होगा इस सीरीज का आंसर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सीरीज देखते हैं, सेकेंड सीरीज देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। सेकेंड सीरीज देखते हैं क्या दिया है। सपोज सीरीज इस तरह से दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, इस तरह से सीरीज हमें इस तरह से दिया है, ठीक है, ठीक। तो मान लेते हैं सीरीज इज समेशन ऑफ un n = 1 to इंफिनिटी, जहाँ पे un क्या है,
यू एन क्या है, दैट इज एन, एन। एस एन क्या आएगा, एस एन क्या आएगा, यू वन प्लस यू टू, ऐसे करते करते यू एन तक, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करते करते कहाँ तक, एन तक। ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है, सम क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, है ना। इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट ऑफ एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, so this will tend to infinity, this will tend to infinity, limit of Sn as n tends to infinity is infinity, है ना। hence the series summation of un n equal to 1 to infinity diverges, और इसे हम बोलते हैं it is a divergent series, और इसे हम बोलते हैं इट इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। क्लियर है, इट इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या बोल रहा है, लेट अस कंसीडर दिस सीरीज 1 प्लस हाफ प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, ठीक है। तो ये सीरीज क्या है, यू एन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। जहाँ पे यू एन क्या है, यू एन है 1 अपॉन 2 टू द पावर एन माइनस, यू एन क्या है 1 अपॉन 2 टू द पावर एन माइनस, ठीक है। तो एस एन क्या आएगा, एस एन का मतलब ये फाइनाइट सम, यू एन एन इक्वल टू, एस एन का मतलब आई कर देते हैं इसे, एस एन का मतलब क्या है, समीशन यू आईज आई इक्वल टू 1 टू एन, है ना। क्या आ जाएगा ये, 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर एन, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। और लिमिट क्या होगा इसका, लिमिट ऑफ एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2, this will be 2 because this part will tend to 0, as n tends to infinity this part will tend to 0, है ना। लिख देते हैं since 1 upon 2 to the power n minus 1 this tend to 0 as n tends to infinity। ठीक, तो ये लिमिट क्या होगा, 2 होगा, ये लिमिट क्या होगा, 2 होगा। therefore the series is convergent, therefore the series is convergent and the sum of the series, इस सीरीज का सम क्या है, and the sum of the series is 2, and the sum of the series is 2। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज देखते हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे, हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे, हम इसका सिर्फ रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। पहला है ज्योमेट्रिक सीरीज, पहला है ज्योमेट्रिक सीरीज, एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। लेट्स कंसीडर दिस सीरीज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। बहुत सारा केस है इसमें। केस 1, अगर मॉड ऑफ ए लेस देन 1 है, अगर मॉड ऑफ ए लेस देन 1 है तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगा, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीशन ऑफ यू एन, देन दिस समीशन ऑफ यू एन कन्वर्जेस, और इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस, 1 अपॉन 1 माइनस, ठीक है। दूसरा केस 2, अगर a इक्वल टू 1 है, अगर a इक्वल टू 1 है तो ये सीरीज डाइवर्ज करेगा,
ये सीरीज डाइवर्ज करेगा। ठीक है। केस 3, अगर a इक्वल टू -1 है, अगर a इक्वल टू -1 है तो क्या होगा? इन दिस केस Sn विल बी 1 अगर n ऑड हो, एंड दिस विल बी 0 अगर n इवन हो। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स क्या कर रहा है? एक बार ऑड के लिए 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। दैट मीन्स दिस सीरीज डाइवर्जेस, this series diverges। and case 4, अगर a is greater than 1, a greater than 1 हो, again this series diverges, again this series diverges। ठीक। सिमिलरली a अगर लेस देन -1 हो, इन दैट केस ऑल्सो दिस सीरीज डाइवर्जेस। ठीक है। तो ये कन्वर्ज तब करेगा जब मॉड ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ठीक है। ये कन्वर्ज तभी करेगा जब मॉड ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन 1। इसे दिमाग में रखना, व्हेन मॉड ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हार्मोनिक सीरीज की तरफ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हार्मोनिक सीरीज। व्हाट इज हार्मोनिक सीरीज? हार्मोनिक सीरीज क्या है? व्हाट इज हार्मोनिक सीरीज? हार्मोनिक सीरीज इज दिस सीरीज 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस ऐसे करते करते सो ऑन। ठीक है। ठीक है। दिस सीरीज बोलो क्या होगा? दिस सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? ठीक है। दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। इसे लिखने का एक और तरीका है बाय यूजिंग पी सीरीज। ठीक है। बाय यूजिंग पी सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका है बाय यूजिंग पी सीरीज, हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। हम समझते हैं व्हाट इज कॉचीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस इन केस ऑफ सीरीज। व्हाट इज कॉचीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस? कॉचीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस हमने सीक्वेंस के लिए देखा था, हमने सीक्वेंस के लिए देखा था। और सीरीज के लिए क्या है ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है। ऐसे स्टार्ट करते हैं। इट इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, a necessary and sufficient condition, a necessary and sufficient condition for the convergence of a series, for the convergence of a series sigma n is that corresponding to a pre-assigned positive epsilon, there exists a natural number m, there exists a natural number m, there exists a natural number m such that un plus 1 plus un plus 2 plus up to so on un plus p, this sum is less than epsilon for all n greater than or equal to m, and for whatever p belongs to a set of natural numbers. See, you can understand this or not? देखो समझ में आता है कि नहीं आता? बेसिकली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि एक स्टेज के बाद सीरीज के टर्म को तुम ऐड करके कितना भी छोटा बना सकते हो। ठीक है। एक स्टेज के बाद सीरीज के सारे टर्म को तुम ऐड करके
इसे कितना भी छोटा बना सकते हो। दिस इज कॉचीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर अ सीरीज। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है, लिख लो। नेक्स्ट में तुमको थ्योरम की तरह स्टेटमेंट मिलेगा। अ नेसेसरी कंडीशन, अ नेसेसरी कंडीशन है ना, फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, for the convergence of a series summation un is limit of un as n tends to infinity, this limit should be 0। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन सर कन्वर्स टू नहीं है। ठीक है, अगर लिमिट ऑफ यू एन एस एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि समेशन यू एन कन्वर्ज करे। बेस्ट एग्जांपल इज सीक्वेंस 1/n, सीक्वेंस 1/n है ना। हमें क्या दिखता है कि भाई लिमिट यू एन ये कितना है, 0 है एन टेंस टू इन्फिनिटी, बट समेशन यू एन एज एन टेंस टू 1 to infinity is not convergent, is not convergent। क्लियर, कोई डाउट नहीं, is not convergent। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। ठीक है, तो हमें नेसेसरी कंडीशन मिल गया एक सीक्वेंस से कन्वर्ज करने का। ठीक है, अब हमें कुछ एग्जांपल देने हैं और दिखाना है कि भाई एक पर्टिकुलर सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक है, हम पहला एग्जांपल लेते हैं 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 6 1/6। ये सीरीज क्या कन्वर्जेंट है? ये सीरीज क्या कन्वर्जेंट है? मान लेते हैं लेट द सीरीज बी यू एन समेशन ऑफ 1 to infinity। मान लेते हैं ये सीरीज है, तो यू एन क्या खड़ा हुआ? -1 to the power n plus 1 upon 1 upon n। तो एसएन क्या आएगा? एसएन का मतलब क्या है? u1 प्लस u2 ऐसे करते करते un तक। ये क्या आएगा? ये निकालना है। ठीक है, हम एक बार में ये लगाते हैं s of n plus p माइनस sn। इसका मॉड्यूलस क्या होगा? 1 upon n plus 1 माइनस 1 upon n plus 2 प्लस 1 upon n plus 3 so on। लास्ट में प्लस होगा माइनस होगा पता नहीं, पी पर डिपेंड करेगा। -1 to the power p minus 1 1 upon n plus p 1 upon n plus p। क्लियर? मॉड्यूलस। ठीक, इसे हम क्या लिख सकते हैं? जिसे हम लिख सकते हैं 1 upon n plus 1 माइनस 1 upon n plus 2 माइनस 1 upon n plus 3 माइनस so on, जहाँ तक लास्ट टर्म जाए। दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 upon n plus 1। दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 upon n plus 1। ठीक है, so let epsilon be greater than 0। then क्या होगा? s of n plus p minus sn is less than epsilon if 1 upon
n प्लस वन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। का मतलब क्या है, n 1 by epsilon is less than n plus 1. That means n must be greater than, n किससे बड़ा होगा, n must be greater than 1 by epsilon minus 1 इसका बॉक्स प्लस 1। चलो प्लस 2 कर लेते, हेलो, ओके, क्लियर है। इसे ही हम m ले लेंगे, ठीक है। तो इसे ही हम m ले लेंगे, ओके, हम इसे ही m ले लेंगे। तो हमने क्या मिला, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन 0 से बड़ा मिला, देन ये मॉड ऑफ s ऑफ n प्लस पी माइनस एस एन, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा अगर n बड़ा हो जाए 1 बाई एप्सिलॉन माइनस 1 से, है ना। तो हम मान लेते हैं m क्या है, 1 बाई एप्सिलॉन माइनस 1 इसका बॉक्स प्लस 1, चलो प्लस 2 ले लेते हैं फॉर सेफ साइड, ठीक। देन m इज अ नेचुरल नंबर, and this s of n plus p minus sn, this is less than epsilon for all n greater than or equal to m, and for p equal to 1 2 3 and so on, ठीक है। This implies this sequence is convergent, and consequently, क्योंकि ये sequence of partial sum convergent है, and consequently this series summation of un is convergent, ठीक है। हमने क्या देखा कि भाई हमारा जो हार्मोनिक सीरीज था, है ना, ये जो हमारा हार्मोनिक सीरीज था ये कन्वर्जेंट नहीं था, ये डाइवर्जेंट था, ठीक है। लेकिन इसी पे अगर हम साइन चेंज करके, इसी पे हम हमारा प्लस माइनस साइन अल्टरनेटली बैठा दें तो ये सीरीज क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। तो ये सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट हो जाता है, क्लियर, ठीक है। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमें दिमाग में रखना है सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ओके। थैंक यू सो मच।